जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग जो है 2 देखने वाले हैं। इससे पहले जो है आपका सेट 1 जो प्रोवाइड किया जा चुका है, और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है तो प्रभात पब्लिकेशन जो कि हम लोग का ये वॉल्यूम 1 है। आपको आगामी जो नई वैकेंसी आने वाली है दरोगा के लिए, तो उसी को देखते हुए ये बुक को तैयार किया गया है। यह बहुत ही लेटेस्ट बुक है। इसमें जो करंट अफेयर का प्रश्न है आपको टोटल आपको अंतिम यानी कि जो दिसंबर 2022 तक जितने भी करंट अफेयर हैं उन सभी प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये लेटेस्ट बुक है। आप लोग इससे जो है दरोगा की तैयारी कीजिए। और इसका जो प्रैक्टिस सेट है तो आपको प्रतिदिन शाम को 8 बजे लाइव चलाया जा रहा है। तो आप लोग जो लाइव क्लास में जुड़िएगा। यदि आप लाइव क्लास में नहीं भी जुड़ पाते हैं तो कभी भी इसका जो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो प्लेलिस्ट है आपको अलग से तैयार कर दिया गया है। एक प्लेलिस्ट में आपका जो ये सारा बुक कंप्लीट हो जाएगा, वहीं पर आपको ये मिल जाएगा। इस बुक में आपका जो टोटल जो 30 सेट्स हैं, तो 30 सेट्स को हम लोग जो 30 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। और प्रतिदिन इसका वीडियो आपको जो है शाम को 8 बजे मिल जाएगा। तो आप लोग जो कहीं भी रहिए शाम को 8 बजे इसका क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग का प्रैक्टिस सेट ये 2 रहा। PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग जो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बहुत से दोस्त का जो है टेलीग्राम ज्वाइन होने में दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग जो टेलीग्राम पर जाइएगा और फॉर एग्ज़ाम जो सर्च कीजिएगा, आपको जो टेलीग्राम मिल जाएगा। चलिए यहाँ से पहला जो प्रश्न हम लोग का दोस्तों ये कह रहा है कि सूची 1 में उल्लिखित स्थानों को सूची 2 में उल्लिखित तथ्यों से जो सम्मिलित कीजिए तथा जो सूचियों के नीचे दिए गए कूट से जो है सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। जैसे कि ये हड़प्पा है तो ये हड़प्पा दोस्तों ये हो जाएगा आपका सावधान से। लोथल जो है ये आपको गोदीवाड़ा से हो जाएगा। कालीबंगा जो हो जाएगा दोस्तों ये आपको कालीबंगा, तो ये कालीबंगा जो जूता हुआ खेत से हो जाएगा। और जो ये मोहनजोदड़ो है तो एक नर्तकी की आकृति है। इसको आप लोग मिलान कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। हम लोग तो इसमें कुट भाषा में देना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कुट भाषा। इसमें दोस्तों कुट भाषा में जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, लेकिन इसमें कुछ त्रुटि किया गया है दोस्तों। यहाँ पर 4 के जगह पर क्या होगा कि यहाँ पर आप लोग 1 कर लीजिएगा। ठीक, 4 के जगह पर यहाँ पर 1 कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो 1 है इसके स्थान पर हम लोगों को यहाँ से 3 करना है। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ त्रुटियाँ है इस बुक में भी, तो इसको आप लोग थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। ठीक, ऑप्शन इसमें डी होगा कुछ इस प्रकार से करके। चलिए, लेकिन आप लोग ये वाला याद रखिएगा। मेन पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हड़प्पा सावधान, लोथल जो है ये गोदीवाड़ा, और कालीबंगा जो है जूते खेत, और मोहनजोदड़ो से जो है आपका एक नर्तकी की आकृति। दूसरा यह प्रश्न है कि निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा जो है समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है। पशुपति मुद्रा पर कौन सा जो अंकित है, तो व्याघ्र है, हाथी है, गैंडा है और भैंसा है। ऑप्शन बी होगा। ठीक, तीसरा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी गई जो यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो ये जो यंग इंडिया नामक पुस्तक की जो रचना है ये दोस्तों किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। याद रखिएगा, लाला लाजपत के राय के द्वारा। देखिए, लाला लाजपत राय के द्वारा और भी कई पुस्तकें लिखी गई थी। पहला इसमें तो यंग इंडिया है, दूसरा है एक आर्य समाज, तीसरा जो पुस्तक है उसका नाम है पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो ऐसे करके उनके द्वारा जो कई पुस्तकें लिखी गई थी। चौथा प्रश्न है कि अबुल रजक किसके विजय राज्य, अबुल रजक जो है किसके विजयनगर जो है राज्य का फारसी में विस्तृत विवरण लिखा है। मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में विजयनगर दरबार में आया था। तो यह जो आया हुआ था किसके दरबार में आया था, तो दोस्तों यह आया हुआ था देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। याद रखिएगा, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में आया हुआ था। पांचवा प्रश्न है कि सितंबर 1770 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से जो 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए। कौन से वो 3 जिला जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मीर जाफर ने सौंप दिया। तो राइट आंसर होगा हम लोग का वे जिला थे बर्दवान, मिदनापुर और चट्टगांव। बर्दवान, मिदनापुर और चट्टगांव, ये 3 जिला सौंपा गया था। अबुल फजल की रचनाओं के नाम है दोस्तों। अबुल फजल के जो रचनाएं हैं तो उनके नाम हैं अकबरनामा तथा आईने अकबरी। ऑप्शन ए करेक्ट। अबुल फजल की रचनाओं का नाम है अकबरनामा तथा आईने अकबरी। प्राचीन भारत के जो विशेषोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है।
4 युगों का जो क्रम है वो किस प्रकार से आपको इसमें बताना है। तो यह होगा कृत, त्रेता, द्वापर और कली। कृत, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग हैं। 8वां प्रश्न के नीचे लिखे गए जो कथन पर विचार करें तथा जो अधोलिखित कुट से सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है कि कुशीनगर जो है मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, और आर है कि महात्मा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। कौन सा सही होगा दोस्तों? इसमें हम लोग का कथन और कारण के हिसाब से आंसर देना है। तो देखिए दोनों ही कथन है, परंतु जो आर है वो एक का सही व्याख्या नहीं करता है। क्या होगा? दोनों ही सही है, लेकिन जो आर है वह एक का सही व्याख्या नहीं करता। देखिए कुशीनगर जो है मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, जहां शासन का कार्य जनता द्वारा चुने गए सरदार संभालते थे, जिन्हें गणराजन कहा जाता था। अपने जीवन के अंतिम समय में जो है पावा में बुद्ध ने जो है चुंद नाम के एक सुनार के घर भोजन किया तथा जो है उदर रोग से पीड़ित हो गए। यहाँ वे कुशीनगर यानी कि जो है कस्या गांव देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहाँ 80 वर्ष की आयु में उन्होंने जो है 483 ईसा पूर्व जो उनका जो है महापरिनिर्वाण हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है ये 9 नंबर, इसमें ऑप्शन बी होगा। और ये रहा 9 नंबर, करें कि निम्नलिखित को कालानुक्रम अनुसार जो व्यवस्थित करे एवं सही उत्तर दिए गए जो कूट की सहायता से ढूंढना है। जैसे कि अहिल्याबाई है, दुर्गावती है, पद्मिनी है और ये ताराबाई। कालानुक्रम इनको सभी को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन होगी? सबसे पहले दोस्तों ये रानी पद्मा यहाँ पर जो है पद्मिनी होंगी, उसके बाद दुर्गावती, फिर ताराबाई और चौथे नंबर पर अहिल्याबाई। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का ये 10 नंबर प्रश्न है कि दक्षिणी भारत किसके प्रसिद्ध ताकोलम का युद्ध कहाँ हुआ था? ये दक्षिणी भारत जो है किनके प्रसिद्ध ताकोलम का जो युद्ध है ये कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। प्रतिवर्ष जो है यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? यूनिसेफ डे जो है कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को, ऑप्शन सी 11 दिसंबर को। कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन जो शुरू करने वाला राज्य बन गया है? तो ये दोस्तों याद रखिएगा, वह राज्य है तमिलनाडु। क्या है? वह राज्य है तमिलनाडु। किस शहर ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यूएसी दिवस जो है 2022 का आयोजन किया है? तो यह किया गया है किसके द्वारा? यह वाराणसी के द्वारा किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वाराणसी में जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। अगला प्रश्न 14 नंबर, ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि सभी लोग आंसर करते रहिएगा। यहाँ पर जो RBI ने हाल ही में किस देश के साथ करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया? करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर जो किया गया ये बांग्लादेश के साथ किया गया है। किस देश के साथ? तो बांग्लादेश के साथ। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का जो उद्घाटन है किस राज्य में हुआ? तो यह गोवा में हुआ। दोस्तों 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का जो उद्घाटन है किस राज्य में हुआ? तो गोवा में। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है कि किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में विमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 विमेंस एयर पिस्टल में जो है गोल्ड जीता है? तो यह गोल्ड जीता गया है दिव्या TS के द्वारा। किसके द्वारा? दिव्या TS के द्वारा। यह प्रश्न है कि 17 नंबर की 11 दिसंबर 2022 को किस लीडर को SIES अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस लीडर को सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो यह वेंकैया नायडू को सम्मानित किया गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को जो है 25वां श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। ठीक, 18 नंबर प्रश्न देखा जाए। प्रश्न की सरकार ने किस वर्ष तक के लिए जो है रूफटॉप सोलर योजना का विस्तार किया? सरकार ने किस वर्ष तक के लिए जो है रूफटॉप सोलर योजना का जो विस्तार किया है? तो यह विस्तार किया है 2026 तक के लिए।
विश्व महिलाओं के जो है 400 मीटर बाधा दौड़ का रिकॉर्ड कितनी बार तोड़ने वाली जो है मैकलॉन्गलिन लेवरोन को एथलीट ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह जो है कितनी बार रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, तो यह तोड़ी है 2 बार रिकॉर्ड। भारत सरकार ने आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्वामी फंड में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है? स्वामी फंड में कितने करोड़ रुपए का निवेश, तो यार दोस्तों 5,000 करोड़ रुपए का जो है निवेश किया गया है स्वामी फंड में। ठीक, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि शिकागो नगर निम्नलिखित में से किस झील के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? शिकागो जो है यह मिशिगन, ठीक है, मिशिगन पूछा है किस झील के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, तो मिशिगन के जो है ये पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में चावल का जो बृहत्तम निर्यातक है कौन सा देश? वह है थाईलैंड। निर्यातक में पूछा गया है कि विश्व स्तर पर जो चावल और गेहूं की जो प्रधानता समान है, धान से जो चावल की उपलब्धता जो है वो 65% होती है। धान से चावल की जो उपलब्धि है वो 65% होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की गेहूं पेटी पाई जाती है। ये गेहूं पेटी जो है पाई जाती है कहाँ? तो ये बड़े मैदान में पाई जाती है। ग्रेट प्लेन विश्व में जो है सागर तल में सबसे ऊंचा है। क्या है? विश्व यहाँ पर जो है पूछा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो गेहूं पेटी पाई जाती है तो बड़े मैदान में पाई जाती है, जहाँ ग्रेट प्लेन विश्व में सागर तल में सबसे ऊंचा है। ठीक, ये प्रश्न देखिए, इसको हम लोग को सुमिलित करना है। आप लोग सुमिलित कर लीजिएगा। एक तरफ स्थान है और दूसरी तरफ षड्यंत्र है, हम लोग इसको मिलान कर दे रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा। ये जो स्थान है पिंजौर, तो यहाँ पर जो है हिंदुस्तान मशीन टूल से है। कोयाली में दोस्तों पेट्रो रसायन है। कलपक्कम में क्या है? कलपक्कम में परमाणु शक्ति है। और हरिद्वार में क्या है? तो हैवी इलेक्ट्रिकल से है। क्या है? हैवी इलेक्ट्रिकल। कुछ भाषा में आंसर देना है, तो ऑप्शन जो है ये डी के साथ चला जाएगा। फिर प्रश्न है, इसमें सुमिलित नहीं है दोस्तों। इसमें से हम लोग को ये जो हरित क्रांति है तो ये कृषि से है, श्वेत क्रांति दूध से, ये भी सही है। इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सा जो सुमिलित नहीं है। आगे देखेंगे नीली क्रांति, ये तो मत्स्य से, ये भी सही है। पीली क्रांति, यहाँ पर जो पित्त क्रांति पीली क्रांति दोस्तों होता है तो वह ऊन से नहीं बल्कि किससे? तिलहन उत्पादन से है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए, ये भी जो 26 नंबर प्रश्न हम लोग को सुमिलित ही करना है। एक तरफ स्थानीय हवाएं हैं और दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय देश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हवा और क्षेत्र से। जैसे कि ये जो शुष्क पवन है ये कहाँ पर चलती है? शुष्क पवन ये दोस्तों पश्चिम अफ्रीका। हाबूब, ये जो हाबूब हवाएं हैं तो ये सूडान की है। बोरा, ये बोरा दोस्तों एड्रियाटिक तट का है। और जो जोंडा है तो ये अर्जेंटीना का है। जोंडा कहाँ की हवाएं हैं? अर्जेंटीना की। ठीक, याद कर लीजिए। कोड भाषा में देना है हम लोग को, तो ऑप्शन जो है सी होगा। चलिए यहाँ से भी ये भी हम लोग को सम्मिलित करना है। एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ उद्योग है। ये जो ओसाका नगर है तो यहाँ पर कौन सा उद्योग है? यहाँ पर ओसाका नगर में हैमबर्ग है। हैमबर्ग में दोस्तों पुत निर्माण है। ठीक है, और डेट्रॉयट में, तो डेट्रॉयट में जो है मोटर गाड़ियाँ। पीटर्सबर्ग में क्या है? पीटर्सबर्ग में दोस्तों लौह इस्पात है। और जो ओसाका में जो वस्त्र उद्योग है, क्या है? वस्त्र उद्योग है ओसाका में। ठीक, चलिए कुट भाषा में देना है हम लोग दोस्तों। इसमें कुट भाषा में जो ऑप्शन हम लोग का होगा वह कुट भाषा में ऑप्शन ऐसे हम लोग का ए हो जाएगा। कुट भाषा में ऑप्शन ए होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 28 नंबर है कि सफ़ेद नील तथा जो है नीली नील नदियाँ संगम बनाती है। सफ़ेद नील तथा जो नीली जो नील नदियाँ है ये संगम बनाती है, तो ये खार्तूम पर बनाती है। विश्व में गेहूं का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है चीन। गेहूं का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो है चीन। 30 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कुट भाषा में आंसर देना। दोस्तों एक तरफ नगर है और दूसरी तरफ जो है नदी है। तो ये जो गोरखपुर है ये दोस्तों किस नदी किनारे है? गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे है। और ये जो फैजाबाद दोस्तों दिया गया है तो ये आपको सरजू नदी के किनारे, फैजाबाद सरजू नदी के किनारे है। और इधर दिया गया हम लोग का
और यहाँ पर जो हम लोग का ये कानपुर है, तो कानपुर जो है दोस्तों यह किस नदी किनारे है? कानपुर गंगा नदी किनारे है। और जो आगरा है तो ये यमुना नदी के किनारे है, यानी कि हम लोग का कोड भाषा में ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला है कि निम्न में कौन जो है चीनी का अग्रणी उत्पादक है? चीनी का अग्रणी उत्पादक इसमें से हो जाएगा भारत। इसमें देखिए भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक हो गया है। क्यूबा जो है, क्यूबा में जो है भारत में पूर्व सर्वाधिक जो चीनी का उत्पादन होता था, लेकिन अब नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर जो विचार कीजिए। पहला है कि कोचिन जो है पोत प्रांगण जापान की सहायता से निर्माण किया गया था, और जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जर्मनी के सहयोग से स्थापित की गई थी। कौन सा दोस्तों इसमें से हम लोग का स्टेटमेंट सही है? इसमें हम लोग का सही होगा केवल पहला, ऑप्शन ए होगा केवल जो है पहला इसमें हम लोग का सही है कि जो है कोचिन पोत प्रांगण जो जापान की सहायता से इसका निर्माण किया गया था। मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ का? मौना लोवा दोस्तों यह एक जो है हवाई द्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी का उद्गार जो है प्रायः छिद्र के सहारे होता है, और उद्गार से जो है अनेक प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, जैसे कि गैस हो गया, वाष्प हो गया, इत्यादि निकलते रहते हैं। ठीक, निम्नलिखित में कौन सी जो है ठंडी समुद्र जलधारा? दोस्तों ठंडी जो समुद्र जलधारा है वो वेनेजुएला जो होगा वो ठंडी समुद्र जलधारा है। ये जो गल्फ स्ट्रीम है तो ये आपको अटलांटिक महासागर की दोस्तों ये जलधारा है, और जो ये क्यूरोसियो और जो पेरू है ये दोनों प्रशांत महासागर की जलधारा है। निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा जो नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनना है। उत्तर प्रदेश भारत में चावल का सबसे बड़ा जो उत्पादक है, और पश्चिम बंगाल में चावल का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। फिर हम लोगों का है कि चावल की जो उत्पादकता उपज में तमिलनाडु का भारत में दूसरा स्थान है, और पंजाब में भारत में जो है पंजाब के पास चावल का अधिक या घरेलू खपत के बाद जो है सबसे ज़्यादा है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? इसमें दोस्तों हम लोग का जो राइट आंसर होगा वह तीसरा और चौथा सही है। तीसरा और स्टेटमेंट जो है और चौथा ये सही है। पढ़ लीजिए अच्छे से फिर से। 36 नंबर ये प्रश्न के निम्नलिखित संविधान सामान्यतः निम्न में से किसको अपनाता है? निम्नलिखित संविधान सामान्यतः जो है निम्न में जो है किसको अपनाता है? तो यह जो है रीति रिवाजों, प्रचलन, न्यायिक निर्णय, विभिन्न समयों पर जो है निर्मित संवैधानिक जो है उपयुक्त सभी को जो है ये अपनाता है। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 37 नंबर प्रश्न है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है यह आधारित है। तो यह प्रणाली जो है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता को विभाजित करने में यह आधारित है। 38 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों मौलिक अधिकार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये देखिए जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग का 39 नंबर है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है। तो यह पंचायती राज की स्थापना, भारत में लोकतांत्रिक जो विकेंद्रीकरण इंगित करता है तो यह पंचायती राज की जो स्थापना करता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन, तो भारत के जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन जो है संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्यों एवं विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जो है संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में सहभागी हो सकता है? कौन हो सकता है? तो हो सकता है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल, जिसको भारत के महान्यायवादी कहते हैं, वही जो है सहभागी हो सकते हैं। राज्यसभा के अधिकतर जो सदस्य चुने जाते हैं तो यह चुने जाते हैं राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा। राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा जो है राज्यसभा के अधिकतर सदस्य चुने जाते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया? तो 51 के ए में किया गया है, ऑप्शन सी 51 के ए में। अगला यहाँ से 44 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि भारत के प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन, भारत के प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन है तो ये लोकसभा के बहुमत दल के द्वारा होता है। लोकसभा के बहुमत दल के द्वारा होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि संघ सरकार की कार्यपालिका, संघ सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति का जो वास्तविक उपयोग कौन करता है? तो यह किया जाता है मंत्रिमंडल के द्वारा। ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल के द्वारा। राज्य के राज्यपालों की जो नियुक्ति करते हैं, कौन करते हैं? तो यह राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राज्यों के राज्यपालों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान का जो 79वां संशोधन अधिनियम है, यह 1999 यह किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, जो 79वां संविधान संशोधन है यह संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है 79वां संविधान संशोधन। संघात्मक सरकार का निम्नलिखित में से कौन आधार है? दोस्तों, संघात्मक सरकार का निम्नलिखित में से पूछा कि कौन सा आधार है? तो इसका आधार होता है केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध। केंद्र तथा राज्यों के जो मध्य संबंध है। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो क्या होता है? पूरी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास जो प्रस्ताव पास हो जाता है तो क्या है कि पूरी मंत्रिपरिषद को जो त्याग पत्र देना होता है। जनहित याचिका का अर्थ क्या है? दोस्तों, सामाजिक हित याचिका नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा यहाँ पर जो अभिजातीय समूह को प्रतिनिधित्व देती है। और चौथा है कि न्यायिक प्रक्रिया में जनता का जो है विश्वास। और यहाँ से हम लोगों का जो कोर्ट भाषा में आंसर देना है। तो दोस्तों, कोर्ट भाषा में हम लोगों का इसमें बस तीसरा गलत है। क्या है तीसरा में? कि अभिजातीय जो समूह को प्रतिनिधित्व देती है, ये गलत है। बाकी जो 3 है इसमें सही है। ठीक, चलिए 51 नंबर प्रश्न हम लोग का यह है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो यह कब हुआ था? यह आपको याद होगा 1995 में। देखिए 1947 में जो है गैट, जिसको जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक, यहाँ पर जो टैरिफ एंड ट्रेड कहते हैं, गैट का जो फुल फॉर्म है। तो इसकी स्थापना के बाद जो है बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप जो है 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO कहते हैं, इसका जो स्थापना किया गया। और इसका जो मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। ठीक, और ये 1995। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो ये एडम स्मिथ को जानते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है? तो ये भी एडम स्मिथ के द्वारा ही कहा गया था कि जो अर्थशास्त्र है ये धन का विज्ञान है। चलिए अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए ज़रूरी है कि वह है? देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए यह जरूरी है कि वह है सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला वह व्यक्ति हो। अगला प्रश्न है कि किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार पर जो है वर्गीकृत किया जाता है? किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उद्यमों का जो है स्वामित्व के आधार पर। ऑप्शन सी, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं हो? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे नाम दिया गया है बंद अर्थव्यवस्था। समृद्ध अर्थव्यवस्था यानी कि जो है बंद अर्थव्यवस्था। अगला यहाँ से 57 नंबर ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? देखिए, किसकी आय को जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो लॉटरी जीतना यह राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल किया जाता है। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? किसने विकसित किया था? तो महबूब उल हक ने जो है विकसित किया था मानव विकास सूचकांक। ठीक, चलिए, और ये जो महबूब उल हक हैं तो ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की जो है अवधि क्या है? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की जो लेखा की जो अवधि है वो पूछा गया है कि क्या है? तो राइट आंसर होगा जुलाई से जून। क्या होगा? जुलाई से जून। अगला प्रश्न 60 नंबर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की जो है अर्थव्यवस्था है? तो ये हम लोग का जो है विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय की जो अर्थव्यवस्था है वह विकासशील है। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की जो है परत हमारी मदद करती है। तो ये हमारी मदद करती है पराबैंगनी विकिरण का जो अवशोषण करने में।
बाहरी जो वायुमंडल में जो ओजोन परत है ये हम लोगों को रक्षा करती है पराबैंगनी विकिरण का जो है अवशोषण करने में। मोटर कारों में हेडलाइट की जो चौंध को हटाने के लिए, तो देखिए मोटर कारों में जो हेडलाइट होता है मोटर कारों में हेडलाइट की जो है चौंध को हटाने के लिए जो है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, मिरर में दर्पण में जो है क्या प्रयोग किया जाता है, तो उसमें दोस्तों पोलेराइड प्रयुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, पोलेराइड जो है प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, यहाँ पर चौंध का मतलब जिसको हम लोग चकमा कहते हैं तो वही चौंध है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से एक्स किरणों के, यहाँ पर जो एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है, तो यह है विद्युत चुम्बकीय। एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय है। अगला प्रश्न है कि पाराश्रव्य तरंग की जो आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से, पाराश्रव्य की जो आवृत्ति जो होती है वो विशिष्ट रूप से 20 kHz यानी कि जो है 20 हर्ट्ज से जो है ऊपर होती है। ठीक, यहाँ पर 20 के यानी कि 20,000 दोस्तों, ठीक है 20,000 जो है हर्ट्ज से जो है ऊपर होती है पाराश्रव्य ध्वनि की जो है तरंग है, जिसको मानव जो है नहीं सुन सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का जो है स्तर, प्रयुक्त वायुमंडल का जो स्तर है तो वह है आयान मंडल। ऑप्शन सी आयान मंडल। न्यूटन का जो पहला गति नियम संकल्पना देता है, देखिए न्यूटन का जो पहला गति नियम संकल्पना देता है, किसका संकल्पना देता है, तो यह देता है दोस्तों जड़त्व का। ऑप्शन सी जड़त्व का। अम्लगम मिश्र धातु है जिसमें आधार है, देखिए अम्लगम जो है मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है, कौन सी, तो वह होता है पारा। कांच होता है, कांच होता है यह अति शीतित द्रव। ऑप्शन बी अति शीतित द्रव होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण है, देखिए इसका जो कारण है कि पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का उदर्पातन, पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए जो है सोडियम का उदर्पातन। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कांसा जो है निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है, तो यह जो है तांबा और टीन की है। ऑप्शन सी तांबा और टीन की। कांच के निर्माण के लिए जो प्रयुक्त कच्ची सामग्रियाँ है, देखिए कांच के निर्माण के लिए जो प्रयुक्त कच्ची सामग्रियाँ है तो बालू, सोडा और चूना पत्थर, बालू, सोडा और चूना पत्थर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, तो चूना पत्थर और जो है मृत्तिका के मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है। अगला है कि निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल को संतुलन के लिए उत्तरदायी है, जल को संतुलन के लिए जो है उत्तरदायी है, तो वह है गुर्दे। भ्रूण की अपरा कोशिका किस में जो है सहायक होती है, भ्रूण की अपरा कोशिका जो है किस में सहायक होती है, तो यह उत्सर्जन में सहायक होती है। मनुष्य के शरीर में कुल जो कितनी हड्डियाँ होती है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में जो है 206 हड्डियाँ होती है टोटल। ऑप्शन यहाँ से बी होगा। चलिए यहाँ से 76 नंबर है कि किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है, तो यह छोड़ती है दोस्तों विसरण। प्रश्न है कि किस प्रक्रिया के द्वारा जो है श्वसन के दौरान गैस जो है रुधिर में प्रवेश करती है और फिर छोड़ती है, तो यह विसरण के द्वारा, विसरण प्रक्रिया के द्वारा। मानव का जो सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो यह रक्तदाब दोस्तों, मानव का जो रक्तदाब यहाँ पर जो है 120/80 mm होता है दोस्तों, 120/80 mm Hg होता है। ठीक है, यहाँ पर जो उल्टा ही कर दिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, दोस्तों यहाँ पर हाइपरटेंशन जो है ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो रक्तचाप बढ़ने के लिए हाइपरटेंशन प्रयुक्त होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि मानव रुधिर का जो pH मान, तो रुधिर का जो pH मान होता है, रुधिर तो एक क्षारीय है और इसका pH मान जो है 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में जो है आपको 5 से 6 लीटर जो है खून
मिलता है, प्राप्त रहता है। खून जो है 2 भागों से मिलकर के बना होता है, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा की जो इसमें प्रतिशत होती है वो 55% होती है। ठीक, चलिए अगला है कि स्वस्थ हृदय के लिए जो व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार या पर्याप्त निंद्रा और सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। ऑप्शन सी। प्रश्न है कि स्वस्थ हृदय के लिए जो व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार और पर्याप्त निंद्रा और सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। ठीक, ये स्वस्थ हृदय के लिए। अगला प्रश्न 81 नंबर है। प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। दोस्तों, सोमेश्वर की पहाड़ी जो है स्थित है तो ये पश्चिम चंपारण में है। बिहार में बॉक्साइट किस जिले से प्राप्त होता है। बिहार में बॉक्साइट जो है ये किस जिले से, तो रोहतास जिला से। ऑप्शन बी होगा। बिहार की कोसी नदी की जो अपवाह प्रणाली कैसी है। अपवाह प्रणाली कैसी है, तो ये आयताकार अपवाह प्रणाली है। ऑप्शन है आयताकार अपवाह प्रणाली है। बिहार के किस पक्षी, यहाँ पूछे बिहार राज्य के किस पक्षी बिहार में साइबेरियाई पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। तो ये किस में आते हैं दोस्तों, कांवड़ आते हैं, जो कि बेगूसराय में है। ऑप्शन देखते हैं क्या है यहाँ से, कांवड़ पक्षी बिहार बेगूसराय में। ऑप्शन डेढ़ सही होगा। चलिए 85 नंबर ये प्रश्न है कि बिहार के जिलों में घटते क्रम में वनों का जो विस्तार का सही क्रम, घटते क्रम में दोस्तों, तो घटते क्रम में इसमें हम लोग का हो जाएगा कैमूर, पश्चिम चंपारण, गया और नवादा। ऑप्शन बी। बिहार के जिलों में जो वनों का विस्तार है ये घटते क्रम में सबसे ज़्यादा कैमूर में है, उससे कम पश्चिम चंपारण, गया और लास्ट नवादा। बिहार में आलू का जो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो यह होता है नालंदा, पटना। ठीक, बिहार प्रदेश में नगदी फसल का जो सही समूह निम्नलिखित में से कौन है। नगदी फसल का सही, तो गन्ना होगा, जूट होगा, आलू होगा और तंबाकू, ये सभी जो है नगदी फसल का समूह है। बिहार का भारत में लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा स्थान है। देखिए लाल मिर्च के उत्पादन में जो है वो दूसरा स्थान है। किसका, बिहार का। ठीक, बिहार का भारत में दूसरा स्थान है लाल मिर्च के उत्पादन में। 89 नंबर है कि बिहार की जो प्रमुख उद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन है, तो वह है जैसे कि सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना और कोसी परियोजना से सभी होंगी। बिहार के प्रमुख जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ हैं। 90 नंबर ये प्रश्न है कि बिहार के जो बरहिया ताल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है। बरहिया ताल दोस्तों यह प्रसिद्ध है गेहूं के लिए। ठीक है, बरहिया ताल गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 91 नंबर से, तो आपका मैथ का प्रश्न है। मैथ के प्रश्नों को आप लोग जो है इसका प्रश्न अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा और अभी आंसर आप लोग देख लीजिए, हो सके तो आप बना भी सकते हैं। इसका सॉल्यूशन जो PDF में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 91 यहाँ पर राइट आंसर बी होगा, देखते चलिएगा और वीडियो रुका करके आप लोग बना भी सकते हैं। 92 नंबर का राइट आंसर सी होगा 14/33। ये रहा 93 नंबर का जो प्रश्न है और राइट आंसर जो होगा 93 का वह डी होगा, यानी कि 70। चलिए 94 नंबर देख लीजिए, 94 नंबर का राइट आंसर जो होगा वह बी होगा। 95 नंबर, 95 का राइट आंसर जो है सी होगा 1। 96 नंबर देखिए प्रश्न ये आपका, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे यदि ऑप्शन यहाँ से डी सही है। 97 नंबर ये प्रश्न है, 97 नंबर का राइट आंसर दोस्तों बी होगा 15 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 98 नंबर है। ये 98 नंबर जो प्रश्न है तो राइट आंसर 60% होगा। नेक्स्ट 99 नंबर देख लीजिए, 99 नंबर का राइट आंसर सी होगा 12 किलोमीटर। ठीक, और ये 100 नंबर है जो कि अंतिम प्रश्न है इस सेट का, तो 100 का राइट आंसर यहाँ पर 351 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया और ये हम लोग का बिहार दरोगा का सेट था जो कि प्रभात पब्लिकेशन का था। सेट 1 जो है आपको प्रोवाइड किया जा चुका है और जो सेट 3 है आपको कल 8 बजे प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।